Hello everyone, welcome back, and today we're going to discuss about the positive and negative natures of work. What does it means by the positive work and what does it mean by the negative works? So let's move on. पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इससे पहले लेक्चर में वर्क को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब किया कि वर्क डन वाइल मूविंग। सपोज करिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को जो कि मतलब इस पर एक फोर्स F इधर की ओर लग रहा था, ठीक है। इस फोर्स F की वजह से ये ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो हम डिफाइन करते हैं कि वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो ब्लॉक है ऑन द ब्लॉक, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू the product of the component of force in the direction of motions. Directions of motion क्या है? इस directions में है, ठीक है। तो इस directions में जो ये component होगा, ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो component force का है F cos थीटा, ठीक है। तो what is the work? It is the क्या चीज magnitude of displacement और times the force F cos थीटा, मतलब component of force in the directions of motion, and this is called the work, ठीक है। So work is what? Work is defined as, ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर F डॉट वेक्टर X, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट भी होता है, और या नहीं तो आप मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डिफाइन करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द displacement and the component of the force in the direction of displacement, ठीक है। ये वर्क कहलाता है, ठीक है, जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि व्हाट इज द वर्क डन। अब अगर आप गौर से देखोगे क्या चीज, फ्रॉम द अबव इक्वेशंस वी कैन से डायरेक्टली दैट द वर्क कैन आइदर बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द थीटा, क्योंकि यहाँ जो थीटा था वो क्या था, एक्यूट एंगल था, ठीक है, एक्यूट एंगल था। अब यही थीटा मान लीजिए कि अगर इस पे कोई दूसरा फोर्स काम कर रहा होता, फ्रिक्शन फोर्स जो इधर लग रहा होता मान लो, और ये जो ब्लॉक है वो इधर डिस्प्लेस हो रही होती, तो इस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स जब हम निकालते तो क्या निकालते कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, जैसे मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गया एफ, ठीक है, और डॉट वेक्टर एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर मान लो एक्स, तो इसके बीच एंगल 180 डिग्री का बनता, तो ये क्या निकलता है माइनस ऑफ यहाँ पे मॉड ऑफ यहाँ पे वेक्टर एफ और मॉड ऑफ वेक्टर एक्स, माइनस कॉस 80 डिग्री मतलब माइनस 1 आ जाता है। तो ये क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है। तो वर्क पॉजिटिव है या वर्क निगेटिव है ये डिपेंड कर रहा है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशंस के बीच डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इस कहानी को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क होते क्या हैं। यहाँ देखिए, वी हैव ए बॉय राइडिंग ए बाइसिकल and another boy standing in front of his track tries to stop it. After some skidding he is able to stop it. मतलब कि ये जो साइकिल है वो क्या था, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ये साइकिल को ड्राइव कर रहा था, ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ क्या था तो मोशन में था, ठीक है। मान लो ये v1 वेलोसिटी के साथ मोशन में था, और जब इसको रोकने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि ये साइकिल इसके साथ थोड़ा दूर तक स्किड करेगा, ठीक है, इतना दूर मान लो स्किड करेगा, और इस स्किड करेगा तो ये दोनों मूव करेगा, ये भी मूव करेगा और ये साइकिल सवार भी मूव करेगा। इतना देर के बाद यहाँ पर जब आएगी साइकिल तो उसकी वेलोसिटी जो होगी v फाइनल या v2 जो होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि बॉय जो है, द बॉय स्टैंडिंग applies a force in direction opposite to the direction of motion of the bicycle. ये जो बंदा है, ये जो फोर्स लगा रहा है वो इधर की ओर लगा रहा है, ठीक है। ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है वो इधर की ओर लगा रहा है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बाइसाइकिल, और बाइसाइकिल का मोशन किधर है, तो बाइसाइकिल का मोशन है हमारा इधर की ओर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ड्यू टू विच द बाइसाइकिल रिटार्ड्स एंड स्टॉप्स, तो किस फोर्स की वजह से बाइसाइकिल तो स्टॉप हुआ, रिटार्ड हुआ और स्टॉप हुआ, तो ये जो बंदा जो फोर्स इधर की ओर लगाया, इस फोर्स की वजह से बाइसाइकिल क्या हुआ,
तो पहले तो रिटार्डेशन हुई उसमें और फिर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के रुक गया। सपोज करो कि यहाँ पे आकर के वो रुक गया, तो यहाँ कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइडेड बाय द स्टैंडिंग बॉय, ये जो बंदा है इसने जो फोर्स लगाया इधर की ओर, ये फोर्स क्या है, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। इसने लगाया यहाँ हैंडल पे फोर्स, ठीक है, और ये फोर्स किधर लगाया, इधर की ओर लगाया। इस बंदे ने ये फोर्स अपने दोनों हाथ से हैंडल पे लगाया इधर की ओर, और यहाँ पे इसने फोर्स लगाया, वो क्या हुआ, रिटार्ड होकर के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस d जो है सो ट्रेवल किया, यहाँ जाकर के उसकी वेलोसिटी जो है यहाँ जाकर के जीरो वेलोसिटी हो गई। तो क्या हुआ कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है, जो इस बंदे ने जहाँ पे फोर्स लगाया वो एक्चुअली में इधर की ओर मूव किया, और फोर्स उसने जो है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि द फोर्स अप्लाइडेड बाय द स्टैंडिंग बॉय इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ displacement of the point of application of force and hence the work done by the standing boy is negative। मतलब इस बंदे ने जो काम किया, work done by the standing boy is equal to nothing but the force vector force dot vector displacement। अब फोर्स उसने लगाया है इधर की ओर, डिस्प्लेसमेंट साइकिल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर, इधर की ओर हुआ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर शिफ्ट हुआ, इधर की ओर शिफ्ट हुआ। पहले वाले रिटार्ड हुआ फिर रेस्ट में आया। तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एंगल क्या है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो cos 180 डिग्री है, मतलब माइनस एफ इंटू डी। मतलब कहने का मतलब वर्क डन बाय द स्टैंडिंग बॉय इज निगेटिव। क्या हो गया, वर्क डन बाय स्टैंडिंग बॉय, ठीक है, बॉय इज निगेटिव। इस बंदे ने निगेटिव काम किया, इसके द्वारा किया गया काम क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कि वर्क डन बाय द स्टैंडिंग बॉय, तो आपने निगेटिव कर दिया, ठीक है, वर्क डन बाय द स्टैंडिंग बॉय तो आपने निगेटिव कर दिया। अब एक और पॉइंट देखो कि द फोर्स अप्लाइडेड बाय द बाइसाइकिल, यहाँ से देखो द फोर्स अप्लाइडेड बाय द बाइसाइकिल ऑन द स्टैंडिंग बॉय। ये जो बाइसाइकिल है, ये यहाँ पे जब ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है तो ये बाइसाइकिल क्या करेगा, इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा। बच्चे जहाँ इसके हाथ पे जो बाइसाइकिल के द्वारा फोर्स लगेगा वो इधर की ओर होगा। तो द फोर्स अप्लाइडेड बाय द बाइसाइकिल ऑन द स्टैंडिंग बॉय is in the same direction as that of the displacement of the point of application। फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ से देखो तो एक फोर्स तो इस लड़के ने, स्टैंडिंग लड़के ने लगाया साइकिल पे इधर की ओर, जो मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक फोर्स लगा रहा है जो साइकिल इस बंदे पर लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, यही फोर्स एफ ही होगा एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइडेड बाय द बाइसाइकिल ऑन द स्टैंडिंग बॉय इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये पॉइंट इधर की ओर ही डिस्प्लेस हो रही है और फोर्स भी इधर की ओर लग रहा है, इसलिए कहा जाता है क्या चीज़ है कि यहाँ से 10 तो वर्क डन बाय द बाइसाइकिल इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन देखो इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए बाइसाइकिल के द्वारा जो वर्क डन हुआ, क्या चीज़, वर्क डन बाय बाइसाइकिल, ठीक है। बाइसाइकिल क्या हो गया, ये पॉजिटिव वर्क हुआ, ठीक है। वर्क डन बाय द बाइसाइकिल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो आपने क्या देखा कि द सेम सिचुएशंस को आप एक डिस्कस कर सकते हैं एनर्जी के बेसिस पे ही, क्योंकि वर्क डन जो है उसको एनर्जी के बेसिस पे कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो कि एज बाइसाइकिल इज रिटार्डेड, इस बंदे ने यहाँ पे फोर्स लगाया इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर इसने फोर्स लगाया है, इस डायरेक्शंस में फोर्स, दोनों पॉइंट ऑफ पे फोर्स इधर की ओर लगा। तो एज द बाइस क्या होगा, बाइसाइकिल जिस वेलोसिटी से जा रहा था, अब इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है तो ये वेलोसिटी घटेगी और यहाँ पे जाकर के जो बाइसाइकिल की वेलोसिटी जो v2 होगी वो 0 हो जाएगी। तो एज द बाइसाइकिल इज बीइंग रिटार्डेड, इसका मतलब क्या है, जो इस बाइसाइकिल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है और अगर वेलोसिटी घट रही है तो बाइसाइकिल के काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। सो एज द बाइसाइकिल इज बीइंग रिटार्डेड दस इस काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजेज, और अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जा रही होगी, तो एनर्जी जहां भी इस बाइसाइकिल से निकल के जा रही होगी वहां पे वो पॉजिटिव काम कर रहा होगा। सो बाइसाइकिल इज बीइंग रिटार्डेड, thus its energy is decreasing and hence it is doing
पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो बाइसाइकिल क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। अगर वर्क के डिफिनेशन से देखा तो आपने देखा कि बाइसाइकिल के द्वारा जो इस बच्चे पर लगाया गया फोर्स किधर की ओर होगा, तो इधर की ओर ये फोर्स लगाएगा। बाइसाइकिल जो है सो बच्चे पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ से। और ये जो बाइसाइकिल पर जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो कुछ दूर तक तो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, रिटार्ड होकर के यहाँ पे डिस्प्लेस होगा। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव हुआ। ठीक है, वर्क पॉजिटिव हुआ। या नहीं तो ऐसा सोचो कि जब तुमने इस पे फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटनी शुरू हो गई। और वेलोसिटी घटनी शुरू हो गई मतलब इसका साइकिल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, घटने लगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम से निकल के घट रहा है, इसका मतलब सिस्टम से बाहर जा रहा है। तो इस सिस्टम से जहाँ भी वो बाहर जा रहा होगा इसका मतलब ये कुछ काम कर रहा है, इसलिए ये कह सकते हैं कि इट इज डूइंग पॉजिटिव वर्क एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात देखो यहाँ पे कि ये कह रहा है क्या चीज कि एज द बॉय इज गेनिंग एनर्जी, क्योंकि क्या हो क्या रहा है कि जब तुम ये बंदा जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इस पे भी एक फोर्स लगेगा, और जब इस पे एक फोर्स लगेगा तो कुछ दूरी तक तो ये भी इधर की ओर वेलोसिटी, इधर की ओर उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एज द बॉय इज गेनिंग एनर्जी from the bicycle we say that it is the one on which the work is being done। ठीक है, तो ये इस पे क्या, इस पे इसको इसकी एनर्जी क्या हो रही है, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पहले ये रेस्ट में था और जैसे ही फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो साइकिल के साथ स्किड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। मतलब कोई ना कोई इसको क्या कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, इस पे एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वी से इस पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, तो वी से इट इज द वन ऑन विच द वर्क इज डन। तो जिस पे वर्क डन होगा, ठीक है, जिस पे वर्क डन होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इसीलिए जो है सो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव वर्क होगा। ये इसके द्वारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये कॉन्सिडरेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ वर्क एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ एनर्जी कंसिडरेशंस। ठीक है, वी विल सी मच मोर टॉपिक्स इन द कमिंग days. Please, if you like the videos, please subscribe the channel, hit the bell icon.